नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंज क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकंड का कुछ भाग। ठीक है, उसका नाम क्या है? शोध के प्रकार। तो शोध के प्रकार को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग क्लास में आते हैं तो आते ही क्लास को लाइक कर दिया करिए। यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी किया करिए। आप लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। अब यदि आपको क्लास अच्छी नहीं लगती है तो आप बिल्कुल लाइक मत करिए। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती करिए, लेकिन जो कमी है वो तो बता के जाइए। कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाया करिए कि मेरी वीडियो में कौन सी कमी रह गई है, मैंने कुछ गलत बोला है या फिर कुछ गलत समझाया हुआ है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताइए। मैं अपनी कमी पर काम करना चाहूँगा। ठीक है, तभी आपको मैं अच्छे से अच्छा वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे उद्देश्य के आधार पर शोध। उद्देश्य के आधार पर शोध, बेस्ड ऑन पर्पस। तो मतलब कि शोध को डिवाइड करने का उद्देश्य क्या है और उसके जो उद्देश्य होंगे उन्हीं उद्देश्य के आधार पर कितने टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला है मौलिक शोध। मौलिक शोध में हम प्रमुख रूप से साथियों किस पर चर्चा करने वाले हैं? तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करने वाले रिसर्च पर। ठीक है, इसमें व्यवहारिक समस्या कौन सी होती हैं? व्यवहारिक समस्या जैसे कि बेरोजगारी और बेकारी, भुखमरी और बाल अपराध, अत्याचार, इन सब पर अध्ययन ना करके कुछ ऐसे अलग टाइप्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि फैक्ट आधारित होंगे और सिद्धांत आधारित होंगे। जब एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे तो उसमें लिखा होगा जैसे कि ब्रह्मांड के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन, तो ये एकदम से अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जब हम अध्ययन करेंगे ना तो हम इसको बोलेंगे मौलिक शोध, मतलब कि यहाँ पर व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मौलिक शोध का उद्देश्य ज्ञान का संवर्धन करना है। ठीक है, संवर्धन मतलब होता है वृद्धि। यह किसी व्यवहारिक समस्या को हल करने के लिए नहीं बल्कि नए तथ्यों और सिद्धांतों को खोजने के लिए किया जाता है। तो व्यवहारिक समस्या को छोड़ दीजिए जो समाज में चल रही हैं, उसके अलावा जितनी भी समस्याएं होंगी जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो करके दुनियादारी से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे मौलिक शोध में। तो जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला उदाहरण है ब्रह्मांड के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन। क्या लिखा है? ब्रह्मांड के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन। तो इसका अध्ययन करने के लिए हमें विशिष्ट उपकरण चाहिए होंगे। ठीक है, और जो हमारे वैज्ञानिक आएंगे वो साइंटिफिक्स होने चाहिए, और जितने भी इसमें उपकरण के मेथड होंगे और शोध की जो मेथड होंगी वो कैसी होगी? मौलिक आधारित होगी, मतलब एकदम से अलग कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है मानव मस्तिष्क की संरचना पर शोध। तो आप पढ़ के समझ पा रहे हो कि एकदम से हमारे सिलेबस से अलग हट के खोज है। तो मौलिक शोध में हम इन्हीं सब्जेक्ट्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुप्रयुक्त शोध। तो ये मौलिक शोध का अपोजिट है। जैसे मौलिक शोध में हमको व्यवहारिक समस्या नहीं पढ़नी थी, यहाँ पर हमें वही व्यवहारिक समस्या का अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे अर्थ में लिखा हुआ है अनुप्रयोग शोध का उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना है। उदाहरण के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का शोध करना। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? व्यवहारिक समस्याओं का। व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन किस में किया जाता है? तो अनुप्रयुक्त शोध में, अप्लाइड रिसर्च में हम व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। यह शोध शिक्षकों, प्रकाशकों और प्रबंधकों द्वारा तात्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। एकदम साधारण शब्दों में कहें तो जो विधि अभी तक चली आ रही थी किसी भी एक प्रक्रिया को करने के लिए, यदि उससे कोई सफलता नहीं मिल रही है, कोई परिणाम नहीं निकल करके आ रहा है या फिर कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो उसको बदल करके उसको और ज़्यादा एक्टिव बनाएंगे। तो इसी एक्टिवनेस को ही हम क्या कहेंगे? क्रियात्मक शोध। ठीक है,
ये कैसे करेंगे, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। शिक्षकों द्वारा कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए नई शिक्षण विधियों का उपयोग करना। यदि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था पढ़ाए हुए मेथड से, तो हम अपन मेथड चेंज करके क्या करेंगे, अब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करेंगे, या ऑनलाइन मटेरियल्स यूज़ करेंगे, या फिर हम डिजिटल बोर्ड का यूज़ करेंगे, या फिर आपके जो स्मार्ट्स बोर्ड होते हैं उनका यूज़ करेंगे, एडू स्मार्ट क्लासेस चलाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कौन से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी संगठन है, वहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकरण को ला लीजिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हो जाएगा किसके लिए, एक्शन रिसर्च के लिए। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बता दिया है, तो जो नहीं लिखा है उसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, विधि के आधार पर शोध। तो विधि के आधार पर शोध, ये हमारा दूसरा टाइप्स का आधार है। ठीक है, विधि बेस्ड ऑन मेथडोलॉजी। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, पहला है हमारा गुणात्मक शोध। तो इस शोध के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कहाँ की थी, अपने पिछले वीडियो में। कौन से में, उत्तर प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत हमने गुणात्मक शोध पढ़ा था, जहाँ पर हम अपने भावनाओं का भी यूज़ करते हैं और जो व्यक्ति आ रहे थे हमें साक्षात्कार देने के लिए उनके विचारों का भी हम सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर गुणात्मक शोध वही होगा। तो लिखा भी हुआ है, शोध में शब्दों का यूज़ करना है, भावनाओं का यूज़ करना है और सामाजिक संदर्भों का अध्ययन करना है। तो ये होगा गुणात्मक शोध। ठीक है, चलिए उपयोग में कैसे लाते हैं, जैसे एकदम मानवीय व्यवहार, एकदम से वही कुछ लिखा हुआ जो हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। ठीक है, पर्सनल पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण और अनुभवों का विश्लेषण करने के लिए इसका किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मात्रात्मक शोध। मात्रात्मक शोध के अंतर्गत अब ध्यान रखिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसके बारे में हमने कहाँ पर अध्ययन किया था, आपके प्रत्यक्षवाद वाले सीरीज में किया था। ठीक है, पिछली वीडियो में। तो उसमें क्या था, हम संख्यात्मक डेटा का यूज़ करते हैं, सांख्यिकी तकनीकों का यूज़ करते हैं, मतलब नंबर्स मायने रखेंगे और केवल नंबर्स ही मायने रखेंगे। यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, कि जो डेटा निकल के आएगा, जो परिणाम आएगा, ठीक है, वो डेटा पर निर्भर करेगा, जो डेटा आया है उसी पर यकीन करना होगा। तो इसका यूज़ कहाँ किया जा रहा है, तो इसका यूज़ किया जाता है, उपयोग यह घटनाओं को मापने, तुलना करने के लिए किया जाता है। मतलब कि कोई भी घटना हुई है उसका हमको क्या करना है, तुलना करनी है पिछली घटना से, कि इस बार कितना हानि हुई है, कितना नुकसान हुआ है पिछली घटना की तुलना में। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे भूकंप की घटना हो गई, तो भूकंप में कितने नंबर्स में लोग मरे थे, तो जो डेटा होगा, मान लेते हैं कि 200 लोग मरे थे पिछले वाले भूकंप में, तो इस वाले भूकंप में कितने लोग मरे हैं, दोनों की तुलना करेंगे। तो ये होता है मात्रात्मक शोध। एग्जाम्पल क्या रख सकते हैं यहाँ पर, कि जैसे मैंने एक तो बता ही दिया भूकंप वाला एग्जाम्पल, दूसरा हो सकता है जैसे कि परीक्षा का परिणाम आया हुआ है, ठीक है, उसका विश्लेषण करना। तो परीक्षा के परिणाम में नंबर्स का हम क्या करेंगे, विश्लेषण करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, तो दूसरा क्या बता दें हम आपको, बेरोजगारी। अभी मान लीजिए कि जनसंख्या का वो हुआ है, जनसंख्या की गणना हुई है, तो जनसंख्या की गणना में कितने लोग बेरोजगार निकल के आए हैं पिछली वाली जनसंख्या गणना की तुलना में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रित विधियाँ। मिश्रित विधियाँ, मिक्स्ड मेथड, ये भी हम पिछले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए आइए फिर भी पढ़ लेते हैं, जहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, दोनों का, गुणात्मक और मात्रात्मक, दोनों विधियों का यूज़ कर लीजिए। ऊपर पढ़ गया है ना, दोनों का यूज़ कर लीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। उदाहरण के लिए, किसी पाठ्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करना है जिसमें छात्रों के अनुभव परिणाम दोनों का अध्ययन करना है। तो अब मैं इसको एक ओवरऑल मतलब दे दूं, तो हम क्या पढ़े थे इसके बारे में, हम अधिगम पढ़े थे, याद है आप सभी को, हम अधिगम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जहाँ पर अधिगम का अध्ययन किया जाएगा साथियों, ठीक है, जहाँ पर अधिगम का अध्ययन किया जाएगा वहाँ पर मिक्स्ड मेथड का यूज़ होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, पिछली वीडियो में भी इसका डिस्कशन हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आधार है हमारा प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर, प्रकृति के आधार पर। तो इसमें पहला कौन सा है, वर्णनात्मक शोध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन सब से जितने भी मैंने रिसर्च के यहाँ पर मेथड लिखे हुए ना साथियों, इन सब में क्या आया हुआ है, इन सब से एक एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अभी जब मैं क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा तो मैं आपको बताता चलूँगा कि जो हम पढ़ के आए हैं उसमें से क्वेश्चन निकल करके आया हुआ है। तो काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स में नोट करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको एकदम साधारण तरीके से, तो मान लीजिए कोई भी घटना ले लीजिए आप,
और कोई भी स्थिति परिस्थिति ले लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना घटना प्रक्रिया परिस्थिति, तो हम कोई भी घटना ले लेते हैं, परिस्थिति ले लेते हैं और फिर उसके बारे में आप ऐसे अध्ययन करिए कि एकदम विस्तार कर दीजिए, उसका डिस्क्रिप्टिव कर दीजिए, मतलब कि पूरा उसका जितना भी पहलू है सब आप कवर कर लीजिए। लेकिन आपके इस रिसर्च होते समय ऐसा लगना चाहिए कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं, तो इसी ढूंढने वाली प्रक्रिया को ही, ठीक है, कहीं पर भी लगा दीजिए, तो क्या लगेगा कि इस ढूंढने वाली प्रक्रिया को ही हम वर्णनात्मक शोध कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसा लिखा हुआ है कि भारत में महिला साक्षरता दर का अध्ययन करना, तो अब ये बताइए कि जब हम महिला की साक्षरता दर का अध्ययन करेंगे कि कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, कितनी पुरुषों की तुलना में, तो इससे हमें केवल एक पहलू का अध्ययन नहीं होगा, पूरे पहलू कवर हो जाएंगे कि महिलाएं नहीं पढ़ रही हैं तो क्यों नहीं पढ़ रही हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या है, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो पूरा डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा। ठीक है, इसके पीछे यदि हम अध्ययन करने लगेंगे तो पूरा 2-3 पेज का हमारा क्या निकल के आएगा, परिणाम निकल के आएगा। तो ये होता है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए किसी भी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो उपस्थित हैं कि नहीं उपस्थित हैं, इसका विश्लेषण करिए। तो जब हम इसका विश्लेषण कर रहे होंगे तो हमको ये पता चलेगा कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। जब ये पता चलेगा क्यों नहीं आ रहे हैं तो हम उनके घर में फ़ोन लगा के संपर्क करेंगे कि बच्चे कॉलेज या फिर स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं, तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा परीक्षणात्मक शोध। परीक्षणात्मक शोध, इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट होने वाला है, लिखा हुआ है ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, ये पढ़ते हैं। लिखा हुआ है यह शोध किसी कारण प्रभाव के संबंध का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो देखिए 2 वर्ड्स हैं यहाँ पर जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। पहला है कारण, दूसरा है प्रभाव। यदि मान लीजिए किसी भी घटना का हम ऐसे अध्ययन कर रहे हैं कि उसके होने वाले परिणाम क्या होंगे, या उसके कारण क्या हैं उस घटना के होने के, या फिर उस घटना का कोई क्या प्रभाव निकल के आने वाला है, तो इसको आप सीधे ऐसे जोड़ दिए जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो लैब में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका उद्देश्य यह होता है कि ये जो बीमारी आई है इसके पीछे का कारण क्या था। जैसे कोरोना वायरस अभी आया था ना, कोविड-19, तो वहाँ पर जो साइंटिस्ट होंगे वो सर्च कर रहे होंगे ना उसके पीछे कि ये आया क्यों, कहाँ से पैदा हुआ। दूसरा, इसका प्रभाव क्या होगा, कितना घातक प्रभाव हो सकता है, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो ये नशीली दवाओं के बारे में भी हो सकता है, और जो दवाई हम ड्रग्स बना रहे हैं अपने किसी भी कैंसर की बीमारी के लिए, उसके लिए भी हो सकता है। ठीक है, या फिर किसी भी वायरस से लड़ने के लिए कोई भी क्या बोलते हैं उसको, इंजेक्शन्स बना रहे हैं, तो उसके लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे किसी दवा का प्रभाव का परीक्षण, मतलब कि कोई दवा आई है वो कितना इफ़ेक्टिव है, मनुष्य के बॉडी में जो एंटीबॉडी बनाएगी वो कितना इफ़ेक्टिव होगी कितना नहीं होगी उसके बारे में। तो ये हो गया। और एक और एग्जांपल बता देता हूँ, अच्छा जुड़ा हुआ एग्जांपल याद आ गया कि जैसे शिक्षण विधियाँ होती हैं ना, तो शिक्षण विधियों की तुलना करनी है कि हम जैसे 3-3 महीने में जो एग्ज़ाम्स लेते हैं तो वहाँ पर जो टीचर होते हैं वो अपनी विधियों को यूज़ करते हैं, चेंज करते हैं, और ये देखते रहते हैं कि किस विधि से ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट सामने आ रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में इन सारी विधियों की तुलना करते हैं कि आखिर ये विधि सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई, तो इसके पीछे कारण जानते हैं, और फिर ये देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव बच्चों के रिजल्ट में दिखाई देता है। तो बिल्कुल सही बैठ जाता है ये बढ़िया एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ऐतिहासिक शोध, तो नाम से ही पता चल रहा है, इसको तो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल रिसर्च, तो जहाँ पर हम पुराने अतीत से जुड़े हुए घटनाओं का यूज़ करेंगे, अध्ययन करेंगे या शोध करेंगे, तो वहाँ पर हमको क्या निकल के आएगा, ऐतिहासिक शोध। ठीक है, लिखा हुआ है ना, अतीत की घटनाओं का दस्तावेजों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए ये लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हिस्टोरिकल अध्ययन। और मान लीजिए एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं ना कि जो हिस्ट्री में हुई हैं, जो अभी आपकी मूवी आई थी एक कौन सी, छावा मूवी, तो छावा मूवी का भी डिस्कशन यहाँ पर कर सकते हैं आप एग्जांपल में। ठीक है, और ये छावा मूवी काफ़ी हाईलाइट है तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल
के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए, और एग्जांपल्स बताने की जरूरत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर है हमारा उपयोगिता के आधार पर। नेक्स्ट क्या है? उपयोगिता के आधार पर, यूटिलिटी। चलिए, इसमें पहला क्या लिखा हुआ है? सैद्धांतिक शोध। सैद्धांतिक शोध, थ्योरेटिकल रिसर्च। तो ये जो सैद्धांतिक शोध है ये एकदम से हमारे परीक्षा से जुड़ा हुआ है। कैसे? क्योंकि जो हम अभी या फिर आप जो अभी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम निकालेंगे, उसके बाद जब असिस्टेंट प्रोफेसर्स के तौर पर या फिर पीएचडी के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो जो आपकी पीएचडी चलेगी तो उसमें जो आपको रिसर्च करना होगा ना, वो आपके खुद के सिद्धांत पर आधारित होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है? खुद के सिद्धांत और अवधारणा पर आप उसको विकसित करेंगे। तो ये आप पूरा रिसर्च करके करेंगे, इसीलिए तो आपको 45,000 रुपये महीने का दिए जाता है कि आप उस पर रिसर्च करके अपने सिद्धांतों को स्थापित कीजिए, प्रूफ कीजिए कि आपने जो बोला है वो सत्य है। ठीक है? और वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है आपका। चलिए, इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सिद्धांत और यह शोध नए सिद्धांतों या धारणाओं को विकसित करने पर केंद्रित है। नए सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, पुराने सिद्धांत नहीं। उदाहरण, सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विकास। तो एग्जाम्पल के लिए इसमें आप इसका ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल याद आ गया, जैसे हम पिछली वाले में पढ़े थे ना, पिछली कक्षा में, प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने विकसित किया था? अगस्त काम्टे ने। और जो उत्तर प्रत्यक्षवाद था उसका सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो कार्ल पॉपर ने। तो ये दोनों, उन लोगों ने भी रिसर्च करके सिद्धांत को विकसित किया था। जस्ट लाइक ऐसे ही है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट है हमारा प्रायोगिक शोध, एम्पिरिकल रिसर्च। तो ये जो प्रायोगिक शोध है ना, ये हमारे दृष्टिकोण पर, पहला ध्यान रखिएगा, दृष्टिकोण पर, दूसरा हमारे अनुभव पर, तीसरा हमारे अवलोकन पर, मतलब ऑब्जर्वेशन पर आधारित होगा। मैं सब अपने ऊपर या फिर आपके ऊपर ही क्यों लाता हूँ? क्योंकि इसको आपको अपने ऊपर ही अप्लाई करना है, तभी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है? तो आप कैसे एक्सपेरिमेंट करिए? आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करिए जहाँ पर आपके विचार, अनुभव और आपके जो दृष्टिकोण और अवलोकन हैं उन सब का यूज़ हो जाए। ठीक है? वहाँ पर प्रायोगिक शोध होगा। जैसे कि लिए बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, छात्रों की पढ़ाई पर इंटरनेट के प्रभाव का अध्ययन। ठीक है? तो कोई बच्चा अगर कि सीधा सा यही बोल सकता है कि नहीं मेरी पढ़ाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा इंटरनेट का, पर ये पूरी तरीके से असत्य बात होगी, क्योंकि इंटरनेट का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि आप सब भी उससे प्रभावित है, तो एक बच्चा कैसे बच सकता है? ठीक है? तो यहाँ पर उसके प्रभाव को अध्ययन करने के लिए आपको खुद महसूस करना होगा, आपका अनुभव हो गया। दूसरा, आप ऑब्जर्वेशन करेंगे वो बच्चा कर क्या रहा है, रिएक्ट किस तरीके से कर रहा है, क्लास में किस तरीके से बैठता है, कैसी बातें बोलता है, कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है, और कैसे एक्टिंग करता है। तो आपको सब पता चल जाएगा कि ये कितना इंटरनेट से इन्फ्लुएंस है। मैं एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही अश्लील हो जाता है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल बहुत ही ख़राब होते हैं। तो एक और एग्जाम्पल याद आ गया मुझे प्रायोगिक शोध का। जैसे मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन है ना, मौसम में बदलाव, जलवायु परिवर्तन, इसका विश्लेषण करना है, तो इसको भी हमें ऑब्जर्वेशन करके हम कर सकते हैं। ठीक है? कि आज से 30 साल पहले हमारे जलवायु का स्थिति कैसी थी और आज कैसी स्थिति है, तो इसका अवलोकन करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन महसूस करना पड़ेगा कि जून के महीने का मौसम क्या आज से 30 साल पहले जून के महीने जैसा ही है कि उसमें कुछ परिवर्तन आया है, बस। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? अन्य प्रकार। मैंने कुछ और प्रकार लिखे हुए यहाँ पर। पहला कौन सा है? सर्वेक्षण पर आधारित। ध्यान रखिएगा, मैंने भले अलग से लिखा हुआ है पर ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तभी मैंने इन सबको यहाँ पर एंट्री दी हुई है। तो पहला कौन सा है? सर्वेक्षण के शोध। तो इसका एग्जाम्पल आप जैसे ही देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, मैंने इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है साथियों, भारत में मतदान पैटर्न का अध्ययन। तो हम करते क्या हैं कि सर्वेक्षण करने के लिए गांव-गांव में जाकर, जिलों-जिलों में जाकर, हर एक छोटे-छोटे कस्बों में, शहरों में जा के लोगों से उनकी राय, दृष्टिकोण और अनुभवों को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। ठीक है? और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? अपना सर्वेक्षण बनाते हैं। तो ये होता है सर्वेक्षण आधारित शोध। सर्वे कर रहे हैं हम लोगों से उनकी पर्सनल राय पूछ करके। ठीक है? चलिए, और ये अंतिम कौन सा है हमारा? सामुदायिक शोध, कम्युनिटी रिसर्च। इसमें क्या लिखा हुआ है? किसी विशेष समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक
और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना। ठीक है, तो जब हम ऐसा रिसर्च करने वाले हैं कि किसी भी समाज की हमको आर्थिक स्थिति पता चले कि वहाँ के लोगों की जो इनकम है वो कैसी है, उनके रहन सहन का लेवल कैसा है, उनके औकात कैसी है, उनका ओहदा कैसा है, तो ये हमारा किसके आएगा, सामुदायिक शोध। दूसरा, यदि हम उसकी सामाजिक वातावरण को देखेंगे कि लोगों की एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे हैं, घरेलू व्यवहार कैसे हैं, लोगों के परिवार कैसे हैं, एकांकी परिवार है या संयुक्त परिवार है, ऐसा अध्ययन करेंगे, तब ये कम्युनिटी रिसर्च के अंतर्गत आएगा। तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि वहाँ की संस्कृति कैसी है। ठीक है, अब संस्कृति का मतलब तो आप सबको पता ही है, लोग कैसे त्यौहार मनाते हैं, उनके कैसे धर्म हैं, वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत आएगा, सामुदायिक शोध के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लास्ट में मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विश्लेषण करना। तो जब गांव में जाकर के हम किसी विशेष स्थान पर उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा जो प्रोवाइड की गई हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा कम्युनिटी रिसर्च के अंतर्गत। क्योंकि हम इसमें समाज के कल्याण की बात कर रहे हैं, इसलिए कम्युनिटी रिसर्च के अंतर्गत आएगा। निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है, शोध के विभिन्न प्रकारों का उपयोग समस्या, उद्देश्यों और क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है। मतलब कि जो विभिन्न प्रकार है ना, उसको हम शोध को कैसे यूज़ करेंगे अलग अलग जगह पर, वहाँ की समस्या के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर अपनी रिसर्च की मेथड को चेंज करते रहेंगे। ठीक है, इसलिए इतने सारे प्रकार बता दिए गए हैं। चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिएगा। इतने सारे लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में कंजूसी मत करिए, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तो मैं और ज़्यादा जोश से आपकी क्लास को क्या करता हूँ, संचालित करता हूँ। तो ये आपका ही फ़ायदा होगा इसमें। ठीक है, और थोड़ा सा फ़ायदा मेरा भी होगा। इसीलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।